शस्त्र और शास्त्र के जो अद्भुत संगम है, त्रेता से द्वापर तक जिनका अमर पराक्रम है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भले ही वो मौन थे, पर योद्धाओं के महागुरु भगवान परशुराम के बिना यह महाभारत ही पूरी अधूरी थी। क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने जितने भी महान योद्धा खड़े थे, चाहे वो भीष्म पितामह हो, गुरु द्रोणाचार्य हो या महाबली कर्ण, उन सबकी शक्ति का एक ही स्रोत था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में स्वयं हथियार न उठाकर जिसने पूरे युद्ध की नियति तय कर दी, वो कोई और नहीं बल्कि चिरंजीवी भगवान परशुराम ही थे। इतिहास गवाह है, युद्ध केवल मैदान में लड़ने वाले योद्धा नहीं जीतते, बल्कि उन्हें गढ़ने वाले गुरु जीतते हैं। कुरुक्षेत्र के महाविनाश के पीछे साक्षात नारायण श्री कृष्ण की लीला थी, तो कौरव सेना के महारथियों के पीछे महागुरु भगवान परशुराम की अचूक शिक्षा और उनका आदर्श था। महाभारत में भगवान परशुराम एक ऐसे अमर चिरंजीवी और कद्दावर चरित्र है, जो युद्ध के मैदान में सीधे न उतरकर पूरे कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि, नियति और दिशा को वो तय करते हैं। यद्यपि वे त्रेता युग रामायण काल के मुख्य पात्र माने जाते हैं, लेकिन द्वापर युग में महाभारत के दौरान उनकी भूमिका एक महागुरु और नियति के विधाता के रूप में उभरती है। महाभारत युग में भगवान परशुराम की भूमिका हम आगे उनके बारे में बताएंगे। आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा और जानेंगे उनके महाभारत काल के दौरान उनके योगदान का। जिसमें पहला आता है, 3 महान योद्धाओं के गुरु। एक प्रश्न उठता है कि कौन थे? महाभारत काल में 3 ऐसे योद्धा थे जो महापराक्रमी, महाज्ञानी और महावीर बलवान थे। तो उनके गुरु कौन थे, उनके बारे में हम पहले जानेंगे। परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि वे केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाएंगे, क्योंकि क्षत्रियों से उनका पुराना विवाद था। इसके बावजूद महाभारत के 3 सबसे शक्तिशाली और निर्णायक योद्धा उनके शिष्य बने। भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म ने परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान तो प्राप्त था, लेकिन उनकी अजेय युद्ध कला के पीछे परशुराम जी की कठोर शिक्षा थी। दूसरा, गुरु द्रोणाचार्य। जब निर्धनता के दिनों में परशुराम जी के पास पहुंचे, तब परशुराम जी अपना सब कुछ दान कर चुके थे। उन्होंने कहा कि अब उनके पास केवल शरीर और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान बचा हुआ है। द्रोणाचार्य ने सहर्ष उनके सभी दिव्य अस्त्रों और उनके प्रयोग व संहार का पूरा ज्ञान प्राप्त किया, जिससे वे आगे चलकर कौरव पांडवों के गुरु बने। तीसरे, महाबली कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण शुद्ध पुत्र होने के कारण समाज में उन्हें स्थान नहीं मिल रहा था, बताकर परशुराम जी से शिक्षा ली थी। परशुराम जी ने कर्ण को अपना सबसे प्रिय शिष्य बनाया, उसे भार्गव वस्त्र जैसा अचूक वस्त्र दिया और विजय धनुष प्रदान किया। दूसरा है परशुराम, भीष्म और परशुराम का ऐतिहासिक युद्ध। महाभारत के उद्योग पर्व में भीष्म और परशुराम के बीच एक भयंकर युद्ध का वर्णन मिलता है, जो गुरु और शिष्य के बीच इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। कारण, काशीराज की पुत्रियां अंबालिका का भीष्म ने हरण किया था। अंबा राजा साल्व से प्रेम करती थी, इसलिए भीष्म ने उसे छोड़ दिया, लेकिन साल्व ने अंबा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। न्याय के लिए अंबा भगवान परशुराम की शरण में गई। गुरु का आदेश। परशुराम जी ने भीष्म को आदेश दिया कि वे अंबा से विवाह करें। भीष्म ने अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए गुरु का आदेश मानने से इनकार कर देते हैं। युद्ध का परिणाम अपनी बात पर अड़े दोनों योद्धाओं के बीच 23 दिनों तक कुरुक्षेत्र की भूमि पर घमासान हुआ। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। अंत में भीष्म ने परशुराम को सुलाने के लिए पश्चापात से सामने वाला सो जाता है का प्रयोग करने का विचार किया। तब देवताओं ने नारद ने हस्तक्षेप किया और इस युद्ध को रुकवाया। परशुराम जी ने भीष्म की दृढ़ता की सराहना की और अंबा से कहा
कि इसको हराना नियति के वश में नहीं। यही अम्बा बाद में शिखंडी बनी, जो भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। तीसरा है कर्ण को श्राप। कर्ण को श्राप महाभारत का सबसे टर्निंग पॉइंट है। कर्ण और परशुराम का प्रसंग महाभारत के सबसे भावुक और निर्णायक मोड़ों में से एक है। घटना एक दिन परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक भयानक अलार्म नामक कीड़ा इंद्र का रूप आया और कर्ण की जांघ को काटने लगा। गुरु की नींद न खुले, इसीलिए कर्ण ने दर्द सहते रहे और खून की धारा बहती रही। जब खून परशुराम जी के शरीर को छुआ तो वो जाग गए। श्राप। परशुराम जी ने तुरंत भाप लिया कि इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण में नहीं, केवल क्षत्रियों में ही हो सकता है। छूट पकड़े जाने पर क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया। शत्रु से अंतिम युद्ध के समय जब तुम्हें मेरी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब तुम इसे भूल जाओगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धस गया और अर्जुन उन पर बाण चला रहे थे, तब कर्ण इसी श्राप के कारण अपनी विद्या को भूल गए, उनकी मृत्यु का कारण बनी। चौथा, कौरवों की सभा में शांति दूत। चौथा, कौरवों की सभा में शांति दूत। कौरवों की सभा में शांति दूत और चेतावनी। जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र की सभा में आए, तब वहां देवर्षि नारद, महर्षि वेदव्यास के साथ भगवान परशुराम भी उपस्थित थे। परशुराम जी ने अहंकारी दुर्योधन को समझाने का अंतिम प्रयास किया था। उन्होंने दुर्योधन को दंभोदर, एक प्राचीन अहंकारी राजा की कथा सुनाई, जिसका वध नर और नारायण ने किया था। उन्होंने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, श्री कृष्ण अर्जुन साक्षात नर और नारायण के अवतार है। भीष्म, द्रोण और विदुर की बात मानो और पांडवों से संधि कर लो। नारायण से युद्ध करना साक्षात विनाश को आमंत्रण देना है। परंतु मदांध दुर्योधन ने उनकी सीख को अनसुना कर दिया, जिससे महाभारत का युद्ध असंभावी हो गया। निष्कर्ष के तौर पे हम यही कह सकते हैं, महाभारत युद्ध में भगवान परशुराम की भूमिका ही मौन निर्देशक जैसी है। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में स्वयं हथियार नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने जिन पात्रों को गढ़ा, भीष्म, द्रोण और कर्ण, वे ही इस युद्ध के मुख्य स्तंभ थे। भीष्म को अजय बनाना, द्रोणाचार्य को अस्त्रों का भंडार देना और कर्ण को श्राप देकर नियति के चक्र को पांडव धर्म के पक्ष में मोड़ना, ये घटनाएं हमें दर्शाती हैं। भगवान परशुराम ने द्वापर युग में अधर्म के नाश और धर्म संस्थापना के लिए श्री कृष्ण के मिशन में परोक्ष रूप से अपनी बहुत बड़ी भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे इतिहास के वह सेतु हैं जिन्होंने गीता के मूल्यों को द्वापर के न्याय से जोड़ा। अगर हमारी आप सभी लोगों को पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोगों का हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें इससे थोड़ा सा उत्साह भी मिलता है आगे काम करने के लिए। तो मैं निवेदन करती हूँ कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मैं रागनी से न्यू वीडियो से।